नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा। असम में 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसान प्रसंस्करण इकाइयां सूक्ष्म, लघु, मझोले उद्यम तथा स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत के आधार। कहा, एनडीए सरकार ने बैंकिंग और गैर बैंकिंग क्षेत्र में किए महत्वपूर्ण बदलाव। राज्य भर में नीशी जनजाति का प्रमुख त्योहार न्योकुम यूलो का उल्लास। लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली में आयोजित न्योकुम यूलो उत्सव समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से स्थानीय बोली और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने की अपील। निर्वाचन आयोग ने असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा मलप्पुरम और कन्याकुमारी लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील कुमार अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए बताया कि इन सभी राज्यों में मतगणना 2 मई को होगी। उन्होंने कहा कि असम विधानसभा की चुनाव 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव 8 चरणों में, जबकि केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल को एक ही चरण में कराए जाएंगे। मलप्पुरम और कन्याकुमारी लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी 6 अप्रैल को कराए जाएंगे। जनरल असेंबली इलेक्शंस 2021 इलेक्शंस shall be held in 3 phases. First phase, issue of notification, 2nd March. First phase, 47 assembly constituencies, issue of notification, 2nd March. Last date of nomination, 9th March. Scrutiny of nomination, 10th March. Last date of withdrawal of candidature, 12th March. Date of poll, 27th March. Date of counting, 2nd May. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान प्रसंस्करण इकाइयां सूक्ष्म, लघु, मझोले उद्यम तथा स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति होंगे। वित्तीय सेवा क्षेत्र में बजट के कार्यान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के बारे में केंद्र सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि विश्वास, पारदर्शिता और भरोसा वित्तीय क्षेत्र के आधार है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के शासन में बैंकिंग और गैर बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपारदर्शी कारोबारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने फंसे कर्जों की स्थिति को दबाए रखने के बजाय उनके बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। कदम उठाए हैं, बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हर पहलू को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप इस बजट में हमने प्रस्तुत किया है। पब्लिक सेक्टर से जुड़े संस्थानों को हम ताकतवर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का विस्तार कैसे करेंगे, इसकी भी एक झलक इस बजट में आप देखते हैं। सामान्य परिवारों की कमाई की सुरक्षा, गरीब तक सरकारी लाभ की प्रभावी और लीकेज फ्री डिलीवरी, देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश को प्रोत्साहन, ये सारी बातें हमारी प्राथमिकता है। इस वर्ष हमने नई पब्लिक सेक्टर पॉलिसी घोषित की है। इस पॉलिसी में
फाइनेंशियल सेक्टर भी शामिल है। हमारी अर्थव्यवस्था में अभी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए इस बजट में भी हमने अनेक कदम उठाए हैं। 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण हो, बीमा में एफडीआई को 74% तक करना हो, या एलआईसी का आईपीओ लाने का फैसला हो, ये ऐसे ही कुछ कदम है। साथियों, हमारा ये लगातार प्रयास है कि जहां संभव हो वहां प्राइवेट उद्यम को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। राज्य भर में निशी जनजाति का प्रमुख त्योहार न्योकुम यूलो पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली में आयोजित न्योकुम यूलो उत्सव समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने लोगों से अपनी स्थानीय बोली और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने की अपील की है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सहित सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के अमल की प्रभावी तरीके से निगरानी करने को कहा। इस अवसर पर पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित जनजातीय टोलियों ने लोक नृत्य के माध्यम से समृद्ध कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया। न्योकुम यूलो त्योहार प्रतिवर्ष अच्छी फसल, समाज में सुख, शांति और सामुदायिक सौहार्द के लिए मनाया जाता है। आता है कि नहीं आता है, क्लीनलीनेस वहां पे ठीक ठाक है कि नहीं है, सरकार की ओर से टेक्स्ट बुक वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं है, विलेज एजुकेशन जो कमिटी होता है, इट शुड बी वेरी अलर्ट एंड इट शुड बी वेरी विजिल। हम लोग का तवांग में इज वेरी विजिल। तवांग में हम लोग का सोसाइटी बहुत विजिल होता है, सोसाइटी इज वेरी एक्टिव। वहां पे एजुकेशन हो गया, हर एक सेक्टर में लोग, ग्राम पंचायत, गांव बुरास बहुत एक्टिव होते हैं वहां पे। पापुम-पारे जिले के कीमीन में आयोजित न्योकुम यूलो उत्सव समारोह में लोकसभा सांसद तापिर गाव ने प्रदेश की जनजातियों से अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए बोली, कला, संस्कृति और पारंपरिक पहनावे को संरक्षित रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रसार के साथ स्थानीय लोगों के बीच अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण है। कीमीन में न्योकुम यूलो के अवसर पर आसपास के गाँव के बड़ी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में लोग मौजूद थे। इस मौके पर प्रकृति संरक्षण विषय पर नाटक और लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। हिंदी जानना कोई गुनाह नहीं है, इंग्लिश जानना, असमीज जानना, बंगाली जानना, भाषाएं जानना, ये आपका एक क्वालिटी ऑफ योर लाइफ है। लेकिन उतना ही निशी को मिलता है तो हिंदी में बात करता है तो हम लोग मुंह खुल के बैठ जाता है, अरे आपस में निशी भाषा ही नहीं बोल पा रहा। ये निशी को रहने नहीं देगा। ये मम्मी, दादी, अंकुल, आंटी, और जब निशी आपस में मिलता है तो असमीज में हिंदी में बात कर रहा है तो निशी कहाँ रहेगा। हम आदि को मिलेंगे, आदि भाषा में हमको बोलना चाहिए। जब में निशी आपस में मिलता है, निशी में बात करना चाहिए, अपतानी को अपतानी में बात करना चाहिए, और हो सके तापिर गांव को भी आप निशी से ही बात कर लीजिए। पापुम-पारे जिले के दोईमुख में आयोजित न्योकुम यूलो उत्सव समारोह में राज्यसभा सांसद नाबाम रिबिया, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त जोराम बेगी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस खास मौके पर निशी जनजाति के पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित स्त्री, पुरुष और बच्चों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में श्री रिबिया ने जनजाति के पुजारियों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए इसके संरक्षण के लिए समाज के वरिष्ठ नागरिकों से जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। इस मौके पर श्री जोराम बेगी ने कहा कि समय के साथ न्योकुम यूलो त्योहार के मूल स्वरूप में काफ़ी बदलाव आया है। उन्होंने लोगों से त्योहार के वास्तविक स्वरूप को बनाए रखने की अपील की। One of the most important festivals of Arunachal Pradesh. This is basically an universal application.
worships for the well-being of entire humanity. स्टॉल लगाना एक क्या हो गया, एक उसका हर जगह में कुछ भी होता है आजकल स्टॉल, लोग थोड़ा मनोरंजन करना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर पे हम लोग यहाँ कल भी हम लोग चर्चा किया कि तो कमर्शलाइज होने नहीं देना चाहिए, ज़्यादा कमर्शलाइजेशन होने से अच्छा नहीं होगा, और जो सामान का रेट है, दाम है, भाव है, वो माने नियंत्रण में होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज मेघालय की राजधानी शिलोंग के राज्य सम्मेलन केंद्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थानीय निकायों के लिए परिचय और संपर्क कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को मजबूती देने के विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न स्थानीय निकायों और जमीनी स्तर पर कार्यरत निर्वाचन संस्थानों के संचालन को सुदृढ़ करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत संस्था संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ने किया है। श्री बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वायत्त जिला परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय समुदायों के अधिकारों के संरक्षण में विशेष महत्व रखती है। श्री बिरला ने एक्ट ईस्ट और वोकल फॉर लोकल जैसी केंद्र सरकार की नीतियों से उपलब्ध नए अवसरों का लाभ उठाने को कहा। इस अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, राज्य विधानसभा अध्यक्ष मेदबा लिंगदो, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई सांसद उपस्थित थे। जनजाति समुदाय के अधिकारों का संरक्षण, निर्णय प्रक्रिया में उनकी समान भागीदारी और स्थानीय प्रशासन के उनकी परंपराओं के अनुसार काम करने के लिए इनको शामिल किया गया था। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की आज इस क्षेत्र में अहम भूमिका है। उनके सदस्य अपने क्षेत्र के स्ट्रेंथ की पूरी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेलों के महत्व को देखते हुए इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू कश्मीर के शीतकालीन खेल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इन खेलों में एल्पाइन स्कीइंग, नार्डिक स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, पर्वतारोही स्कीइंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और आइस स्टॉक शामिल है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न बोर्ड ने इन खेलों में भाग लेने के लिए अपनी अपनी टीमें भेजी है। शुरू हो रहा है। भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश में अब तक 1,34,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय सहित देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फ्रंटलाइन वर्कर्स की कोविड टीकाकरण की दर 40% से भी कम है। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.17% है। पिछले 24 घंटों में 12,179 लोग कोविड से ठीक हुए हैं और 16,577 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान कोविड से 120 लोगों की मौत हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में कल कोविड से एक रोगी स्वस्थ होने से राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 99.65% हो गई है। राज्य भर में कल कोविड जांच के लिए 262 सैंपल एकत्र किए गए। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लोअर दिबांग वैली जिले के अध्यक्ष डॉक्टर इस्ता पुलू और मिस अरुणाचल 2020 तोंगमा मंगू ने प्रदेशवासियों से स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड का टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बावजूद सभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए और सैनिटाइजेशन के साथ सुरक्षित दूरी का भी पालन करना चाहिए। सैनिटाइजर यूज़ करना ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना वायरस का जो है सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग सब सोच रहे हैं कि अभी नॉर्मल हो चुका है, बट नॉर्मल नहीं हुआ है बिकॉज वी कैन सी दैट अभी जैसे न्यूज़ में चल रहा है कि सेकेंड वेव शुरू हो चुका है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि कोरोना का जो टेंडेंसी है, उनका जो वेरिएशन है, इट्स कमिंग आउट लाइक मोर स्ट्रॉन्गर वे में।
So as a public, I think it's our responsibility to be more केयरफुल नाउ, क्योंकि इससे अगर हम लोग केयरलेस करेंगे तो आई थिंक हमें और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है इन अ बैड वे। आगामी 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के हेड ऑफ प्रोग्राम संजीव कुमार बट ठाकुर के सम्मान में फेयरवेल फंक्शन आज केंद्र परिसर में आयोजित किया गया। साल 1991 में भारतीय प्रसारण सेवा में आए श्री बट ठाकुर ने अपने लंबे सेवा काल में डिब्रूगढ़, इम्फाल, पटना, गुवाहाटी और ईटानगर स्थित दूरदर्शन केंद्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। फेयरवेल प्रोग्राम के दौरान दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के हेड ऑफ ऑफिस एस पांडी और हेड ऑफ न्यूज़ प्रियभांशु रंजन ने श्री बट ठाकुर को पारंपरिक परिधानों से सम्मानित किया। इस मौके पर दूरदर्शन के कई कर्मी मौजूद थे। Having served this much, आज का दिन एक्चुअली मेरे लिए दुख का दिन नहीं है, रिमार्केबल डे है। किस लिए? मैं एक फेयरवेल में बोला था, हम लोग तो नौकरी में घुस जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ आदमी जिंदगी में आगे चल जाता है, उसको फेयरवेल मिलता ही नहीं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।